पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया। इस झटके के तहत कोर्ट ने आरक्षण कानून में किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया। वहीं सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ के द्वारा इस मामले में 11 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे गुरुवार 20 जून को सुनाया गया। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% ही पदों पर सरकारी सेवा में दिया जा सकता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण भी शामिल है। आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% तक करने का फैसला नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए जाति जनगणना कराने के बाद लिया था। भले ही हाई कोर्ट से झटका लगा हो, लेकिन सरकार के पास इस फैसले को बरकरार रखने का और भी मौका है। हालांकि उसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के समर्थन की दरकार होगी। नीतीश अब कोर्ट से झटका लगने के बाद केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक सकते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है और उसमें नीतीश की अहम भूमिका है। ऐसे में वह आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। दरअसल संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी सकती है। अब तक इस अनुसूची तहत बने कानूनों की संख्या 284 है। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। ऐसे में अगर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची को संशोधित करती है तो यह व्यवस्था स्थायी हो पाएगी।